हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू क्वेश्चन। तो आज हमारा क्वेश्चन है फॉर कलेक्टर टू बेस बाय सर्किट शो दैट द ऑपरेटिंग पॉइंट इज स्टेबलाइज्ड अगेंस्ट टेम्परेचर एंड बीटा वेरिएशन। वाई दिस बायसिंग टेक्निक इज सेल्डम यूज। ये बोल रहा है कि कलेक्टर टू बेस बाय सर्किट के लिए हमें शो करना है जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो स्टेबलाइज्ड है किसके अगेंस्ट में, टेम्परेचर और बीटा वेरिएशन के अगेंस्ट में, और इस टेक्निक का यूज़ कभी कभार क्यों किया जाता है। तो देखो क्या होता है, हमने फिक्स्ड बाय सर्किट में ये पढ़ा था कि वहाँ पर ना तो बीटा के अकॉर्डिंग स्टेबलाइजेशन है और ना ही कलेक्टर करंट के अकॉर्डिंग स्टेबलाइजेशन है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे आईसी करंट यानी कि कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब ये है हम इस बायसिंग सर्किट का यूज़ करते क्यों हैं। इसकी हमारी 3 रिक्वायरमेंट है। पहली ये है जो ऑपरेटिंग पॉइंट का सिलेक्शन है वो नोड लाइन के मिडल में होना चाहिए। दूसरा ये है इसका जो स्टेबलाइजेशन है, जो कलेक्टर करंट का अगेंस्ट टेम्परेचर वेरिएशन वो होना चाहिए। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे हमारा कलेक्टर करंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। हमारा कलेक्टर करंट स्टेबल रहना चाहिए। ठीक है, और थर्ड ये बोल रहा है कि स्टेबलाइजेशन अगेंस्ट ट्रांजिस्टर पैरामीटर जो बीटा वेरिएशन उनके अकॉर्डिंग स्टेबलाइजेशन था, जिसकी वजह से हम बायसिंग सर्किट को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारा फिक्स्ड बाय सर्किट था ना उसको मॉडिफाई कर देंगे। उसकी मॉडिफिकेशन करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या था, हमारा जो सर्किट था फिक्स्ड बाय सर्किट के अंदर उसमें जो ये RB था वो VCC के साथ कनेक्ट था, लेकिन हमारा इसके अंदर हमने क्या कर दिया, जो हमारा RB है उसको कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया बीटा, ये हो गया बेस, एमीटर एंड कलेक्टर। अब RB को हमने कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये हमारा बन गया कलेक्टर टू बेस बाय सर्किट। ठीक है, अब देखो ये जो RB है इसके क्रॉस क्या करंट फ्लो होगा, बेस करंट फ्लो होगा। अब जो बेस और एमीटर के बीच में वोल्टेज है वो हमारी है VBE, प्लस माइनस VBE, और जो कलेक्टर और एमीटर के बीच में वोल्टेज है वो है हमारी प्लस माइनस VCE, और कलेक्टर के जो कोरस्पॉन्डिंग हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा है IC। और जो RC का अगर हम देखें तो क्या होगा, RC का जो करंट होगा इसके ऊपर हम क्रिचॉफ करंट लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो होता है सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। यहाँ पे हमारे आउटगोइंग करंट है IB और IC, यानी कि इसका सम हो जाएगा फाइंड आउट। ये तो हो गया हमारा इनपुट इधर से ये यहाँ तक का, और ये हो गया हमारा आउटपुट सेक्शन। अगर हम इनपुट सेक्शन के लिए हम इक्वेशन लिखें, यहाँ पर हम क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या होगा ये VCC माइनस RC, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करंट फ्लो हो रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन में लिखे जाएंगे। फिर RB के अक्रॉस कौन सा करंट फ्लो हो रहा है IB, ये फिर माइनस ये हो जाएगा VBE। अब देखो VCC माइनस RC के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा था वो IB, और RB के अक्रॉस करंट कौन सा फ्लो हो रहा था IB, और फिर माइनस VBE इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है यहाँ पे हमें निकालना है बेस करंट। बेस करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस टर्म को इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, VCC माइनस RC IC माइनस RC IB, ये हो गया IB RB माइनस VBE इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेस करंट हमें फाइंड आउट करना है तो IB यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे तो बचा क्या, यहाँ पे RC प्लस IB। अब ये IB वाली जो टर्म है इसको एक तरफ रख के उन बाकी जो टर्म है उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे, और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको A बोल देंगे, और जो ये नई टर्म आई हमारी जो IB की जो इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, अब अगर हम आउटपुट सेक्शन के लिए इक्वेशन लिखें, देखो ये हमारा हो गया आउटपुट सेक्शन, तो उसको क्या होगा VCC माइनस RC, इसके क्रॉस कौन सा करंट फ्लो हो रहा है IC प्लस IB, फिर माइनस IC
फिर आएगा ये वाला, यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है तो ये नहीं काउंट होगा, तो क्या होगा फिर इसके जो अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है VCE, फिर यहाँ पे आएगा माइनस VCE इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखो VCC है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, माइनस RC IC माइनस RC IB, अब माइनस VCE इज इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है जो IB करंट है, जो बेस करंट है, वो मच लेस देन है किसके, IC के। तो हम क्या करेंगे, IB को नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, क्या इक्वेशन आएगी हमारी, VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। अब देखो VCE है, इसको एक तरफ रख दिया, बाकी सारी टर्म उधर चली जाएंगी। इक्वेशन नंबर सेकंड जो इक्वेशन है, अब देखो VCC फर्स्ट इक्वेशन में है, माइनस ICRC भी फर्स्ट इक्वेशन में है। इस टर्म की जगह पे हम VCE पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन आएगी IB इज इक्वल टू VCE माइनस VBE माइनस RC प्लस RB। ठीक है, अब देखो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसके साथ साथ में क्या चेंज होते हैं, क्या चेंज आता है, क्या इफेक्ट पड़ता है इस इक्वेशन के कारण। देखो हमारा इस इक्वेशन के कारण क्या चेंज आएगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद हमारा लीकेज करंट जो होता है CBO, तो ये भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इसके इंक्रीज होने से हमारा कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा। अगर हमारा कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ, कलेक्टर करंट के इंक्रीज होने से हमारी VCE डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसके डिक्रीज होने से बेस करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर बेस करंट डिक्रीज हुआ तो IC करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो टेम्परेचर है, अब ये डिक्रीज हो रहा है, अब तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, मतलब ये स्टेबल है, स्टेबलाइजेशन है। किसके अगेंस्ट में स्टेबलाइजेशन है, ये टेम्परेचर के अगेंस्ट स्टेबलाइजेशन है, क्योंकि देखो टेम्परेचर राइज हो रहा है तो कलेक्टर करंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमने टेम्परेचर के अगेंस्ट तो स्टेबलाइजेशन देख लिया। अब हम अगर बीटा की बात करें, बीटा वेरिएशन के अगेंस्ट स्टेबलाइजेशन देखें, तो हमारी टर्म होती है IC इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। ये हमारा है लीकेज करंट। अब क्या करेंगे, हम एक बार इक्वेशन के अंदर बेस करंट की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, IC इज इक्वल टू बीटा IB को पुट करना पड़ेगा इक्वेशन ए के अंदर। अगर देखो हम इक्वेशन ए के अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं, इधर इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारी आ गई VCC माइनस बीटा IB RC माइनस IB RC प्लस RB माइनस VBE इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब देखो यहाँ पे क्या है, IB हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने के बाद हमारी ये टर्म आ गई। अब IB की वैल्यू अगर हम सोल्व करेंगे इसको, तो हमारी ये टर्म आ जाएगी, IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE बाय बीटा प्लस 1 इंटू RC प्लस RB। ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ IC के वेरिएशन नहीं है, तो इस इक्वेशन से हम IC की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो IC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, IC को हम पुट कर देंगे IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो हम वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, IC इज इक्वल टू बीटा IB, बीटा IB की ये वैल्यू आ गई, बीटा के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ये हमारी इक्वेशन होगी B। कलेक्टर करंट की जो ये हमारी इक्वेशन आई है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और जो सेकंड ऑपरेटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला था वो था हमारा VCE। अब देखो ये है VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। अब क्या करेंगे हम, इसमें बीटा प्लस 1 इज सिमिलरली इक्वल टू द बीटा। ठीक है, तो बीटा प्लस 1 की जगह पे हम बीटा पुट कर देंगे कि इस इक्वेशन के अंदर, B इक्वेशन के अंदर,
तो ये हो गया आई सी इज इक्वल टू बीटा वी सी सी माइनस वी बी ई बीटा आर सी प्लस आर बी। अब ये बोल रहा है कि जो बीटा आर सी है वो मच मच ग्रेटर देन है आर बी की, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी नेगलेक्ट, आर बी को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। आई सी इज इक्वल टू बीटा वी सी सी माइनस वी बी ई अपॉन बीटा आर सी, यहाँ से आर बी कर दिया नेगलेक्ट, बीटा से बीटा कैंसिल, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं फ्री फ्रॉम बीटा है, यानी कि ये हमें ये वाला जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो स्टेबलाइज्ड है किसके अगेंस्ट में, बीटा वेरिएशन के अगेंस्ट में, ठीक है। देखो हमने इतना तो ये सोल्व कर दिया है कि ऑपरेटिंग पॉइंट इज स्टेबलाइज्ड अगेंस्ट टेम्परेचर एंड बीटा वेरिएशन। अब क्या करना है, वाई दिस बायसिंग टेक्निक इज सेल्डम यूज। अब ये बताएंगे, देखो इसके अंदर क्या हो गया, इसके डिसएडवांटेज है। अगर हम यहाँ पे जो आर सी की वैल्यू को बढ़ा देंगे, जो बीटा के अकॉर्डिंगली वेरी कर रही है, जो बीटा की वैल्यू जो वेरी कर रही है, हम आर सी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर हमने आर सी की वैल्यू इंक्रीज़ करी तो वी सी सी की वैल्यू भी हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो सर्किट है उसका कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और एक इसकी डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ वोल्टेज फीडबैक है। वोल्टेज फीडबैक का मतलब ये है कि जब हम एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे, मेन पर्पस जो है हमारा एम्पलीफायर का वो ये है कि सिग्नल के लेवल और एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है, उसको इंक्रीज़ करना है। लेकिन जो एम्पलीफाई सिग्नल है यहाँ से वापस नेगेटिव फीडबैक होता रहेगा, यहाँ से कलेक्टर से बेस की तरफ नेगेटिव फीडबैक होता रहेगा। तो क्या होगा, उसका गेन है वो कम हो जाएगा। हमारा एम्पलीफाई का मेन मोटो यही है कि जो गेन जो हमारा इंक्रीज़ करना है, सिग्नल के लेवल को बढ़ाना है, वो यहाँ पर कंप्लीट ही नहीं होगा, हम इस सर्किट का यूज़ नहीं करते, ठीक है, इस वजह से।